Hello friends, welcome back to your future. This is Abhishek from Abhishek Competition Coaching. और please like, share and subscribe this channel for making Loco Pilot Group D and any other competitive examination. तो आज मैं बात करने वाला हूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लोको पायलट के एग्जाम के लिए। लोको पायलट के एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस करता है 5-6 साल का, वो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन हो इंडिया का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है मैथ। यस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथ, क्योंकि इसमें इसका और मैथ और रीजनिंग नंबर 2 सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, नंबर 3 सब्जेक्ट होता है जीके जीएस, नंबर 4 सब्जेक्ट होता है टेक्निकल एंड साइंस। यानी कि जिसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से आप अपनी इसकी पढ़ाई कीजिए। और वो इम्पोर्टेंस क्या है कि मैथ है, सबसे पहले मैथ का 46 चैप्टर है उसको कवर कीजिए, रीजनिंग का 40 चैप्टर है उसको कवर कीजिए, नंबर 3 में है जीके जीएस, इसको कवर कीजिए, नंबर 4 में है टेक्निकल साइंस, टेक्निकल एंड साइंस, इसको कवर कीजिए। यानी कि सबसे पहले किसको कवर करना है, मैथ को, नंबर 2 रीजनिंग, नंबर 3 जीके जीएस, नंबर 4 टेक्निकल एंड साइंसेस। क्योंकि चलो ठीक है, तो क्योंकि मैथ और रीजनिंग का आपको नंबर चाहिए 100% नंबर। मैथ और रीजनिंग में यदि आपको 100% नंबर आएगा तभी आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। यानी कि 100 कहने का मतलब 80 प्लस होना चाहिए, मैनेज करते हुए 80 प्लस नंबर होना चाहिए वही टाइम के अंदर। नंबर 3 जो है वो है जीके जीएस। जीके जीएस में आपका 50% नंबर भी चलेगा, वैसे मैक्सिमम का 50% आ गया तो समझिए बहुत आ गया। तो लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, मैथ को छोड़ देता है, जीके जीएस को लेकर चलता है। कितना भी जीके जीएस क्यों न रट लो, आपको 50 to 60% ज़्यादा नंबर आने ही वाले ही नहीं है। अब बाद में कि जो 40 बच गया उसमें बहुत सारा निगेटिव जाएगा। तो जीके जीएस का, जैसे मैंने बहुत पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, इस सब का क्या रोल है। जीके जीएस का रोल ये है, वो हमारे टाइम को मैनेज करता है, टाइम मैनेजर है ये। उसमें देखिए टेक्निकल एंड साइंस। अब देखिए आपकी तैयारी, रिजल्ट लाने तक की तैयारी आपकी यहीं से हो जाती है, ठीक है। ये आप सिर्फ इसी तीनों को पढ़ लीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आने की संभावना रहेगी। लेकिन यदि आप टेक्निकल एंड साइंस को भी यदि पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट लिख के ले लीजिए, 100% श्योर कहता हूँ आपका रिजल्ट आएगा तो आएगा। क्यों? क्योंकि 75% को मैथ नहीं आता, ठीक है, 40% को रीजनिंग नहीं आता, और जीएस हर किसी को आता है, 100% स्टूडेंट को आता है जीएस। और टेक्निकल एंड साइंस तो 95% तक को नहीं आता है, टेक्निकल खास करके नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें कोई एक सब्जेक्ट है ही नहीं टेक्निकल। जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल आ गया, इलेक्ट्रीशियन आ गया, वायरमैन आ गया, नहीं, इसी तरह का इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ये सब आ जाता है। उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ गया, फीचर आ गया, वेल्डर आ गया, डीजल मैकेनिक आ गया, टर्नर आ गया, ये सब चीज़ें। यानी ये सब के सब इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है जो मैंने पढ़ के आया। और मेरा रिजल्ट क्यों आ पाया? क्योंकि मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा था और इसके अलावा मैथ भी बहुत अच्छा था, जीके जीएस ज़्यादा नहीं पढ़ा था लेकिन ठीक ठाक था, तो इस वजह से मेरा अच्छी तरह से रिजल्ट आ पाया था, वो भी मेरे नज़दीकी बोर्ड मुझे पकड़ गए। चलिए ठीक है, तो अब देखिए कि हम आपको क्या, इसका जो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं यही कर रहा हूँ सब दिन से। मैं रिसर्च करता हूँ पढ़ाई पर से। आपको एक कहानी बताता हूँ छोटा सा। मेरे यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए, तो उससे मैं पूछता हूँ कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, या फिर आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप कहाँ पढ़ रहे हो मैथ, कहीं न कहीं पढ़े होगे पहले या फिर अभी पढ़ रहे होगे। तो उस टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, 1 या 2 महीना आपको क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया? 2 या 3 चैप्टर ही आपको पढ़ाया होगा, 2 या 3 चैप्टर। जैसे सोचो 46 चैप्टर है, 2 महीना में 2 चैप्टर, तो 46 महीना, 4 साल, 3 साल, 2 साल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ सिर्फ एक तरीका से बनना चाहिए, एक लाइन बनना चाहिए, फिर भी आपकी नहीं होगी। कितना समझाएं आपको, मैं थोड़ा वीडियो जाके मेरा देख लीजिए प्लीज़। चलिए ठीक है, तो हम इसमें बस यही सब चीज़ है, आपको यही सब चीज़ पर ध्यान देना है, और मैं आपको गाइडेंस देते रहता हूँ, देते रहूँगा। बस कभी भी अपने माइंड में निगेटिव चीज़ें मत लाओ मेरे बारे में या फिर किसी और के बारे में।
क्योंकि निगेटिव आपको सोचना ही नहीं है। कोई चाहे कुछ भी कर ले, जैसे देखिए 3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही ना, इसको निगेटिवली मत लो। और मैक्सिमम स्टूडेंट हमसे यही बोलता है वैकेंसी तो है ही नहीं, वैकेंसी नहीं, वैकेंसी नहीं। अरे भाई वैकेंसी आ जाएगी, 1 महीना में एग्जाम भी हो जाएगी, उसके बाद तैयारी रहेगी तब ना पास करोगे। फिर से एग्जाम हो गया, फिर बोलेगी तैयारी नहीं था, फिर से वेट करोगे 3-4 साल, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। और अब तो रूल ऐसे ऐसे बन गए हैं कि जनरल वालों को तो पता ही नहीं। यार बहुत तकलीफ हुई मन में कि सिर्फ 25 ईयर्स फॉर मेकिंग लोको पायलट एग्जाम एक्सपायरिंग डेट। 25 ईयर में कैसे हो पाएगा एक्सपायरिंग डेट? मतलब क्या, ज़िंदगी इतनी छोटी है। हाँ, यदि हमेशा वैकेंसी निकलते रहता तो चलेगा, 4-5 साल दिया परीक्षा चलेगा। लेकिन साइको टेस्ट में भी आपको वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर साइको टेस्ट में आपको करीब 8% स्टूडेंट को ही सेलेक्ट करता है, यानी कि 100 में 7-8 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है साइको टेस्ट में। तो मतलब क्या पीटी पास भी कर गए तो साइको टेस्ट में छाड़ देता है। और ऐसा होता है 15 में एक स्टूडेंट को ही लेता है वो। तो ऐसी तैयारी एक बार में इसको तैयार करना, उसका फिर साइको टेस्ट भी पास करना, वो भी सबको, हर किसी को चाहिए नौकरी, हर किसी को चाहिए नौकरी, क्योंकि इतनी ज़्यादा आवश्यकता है हम लोग की नौकरी की। इसलिए कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन सब लोग बेवकूफ़ लोग हैं। 90 to 95% सिर्फ और सिर्फ जाएंगे भीड़ लगाने के लिए। वही जो बताया ना मैंने, जो वही सोच वाले कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। भाई वैकेंसी आ गई, पढ़ाई तैयारी रहेगी तब तो। और नौकरी लेने वाले कहीं वैकेंसी के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कितना भी सीट क्यों ना हो, उसको आ जाएगा रिजल्ट। क्यों? क्योंकि आपको लोको पायलट बनने के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है हमको मैथ 100% आना चाहिए, रीजनिंग 100% आना चाहिए, जीएस में कम से कम 50% भी होनी चाहिए, टेक्निकल की भी हम तैयारी करेंगे। इतना चीज़ तैयारी है। लोको पायलट एग्जाम में जाइएगा, आप ये मत सोचिए कि हम लोको पायलट का एग्जाम दे रहे हैं, आप ये सोचिए कि हमने इस सब सब्जेक्ट का तैयारी किया है, हम देखते हैं कि इसमें हम कितना मैक्सिमम नंबर ला पाते हैं। रिजल्ट आए या ना आए वो बात की बात है। और इस तरह इस सोच के साथ आप एग्जाम दीजिएगा कि हमको जो आता है उसको बनाना है, प्रेशर किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए किसी एग्जाम के बारे में। तो इस तरह से आपका आएगा रिजल्ट। और सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं लोको पायलट एग्जाम के लिए, लोको पायलट एग्जाम आएगी जाएगी और 95%, अरे कितना स्टूडेंट है इसमें, बहुत सारा है। पर कुछ स्पेशल फैक्ट है, उस फैक्ट को आप ध्यान दीजिए। मेरा रिजल्ट एक बार में आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। वही फैक्ट जो मैथ में 100% कीजिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मैं जस्ट शुरू करूँगा इस सब्जेक्ट को, मैं दिन रात एक करके पूरा का पूरा मैं रिकॉर्ड कर दूँगा। और वाईफाई का स्पीड भी मैंने बढ़वा लिया है, तो जल्दी जल्दी चल जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा काम चल रहा है कोचिंग का, हॉस्टल वगैरह का, इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ। तो हम देखिए इस तरह का इसका इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस के अनुसार आप तैयारी कीजिए तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। इस बात का माइंड को कभी निगेटिव मत होने दीजिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए। और पॉजिटिव रखने के लिए ही हम पढ़ाई की दुनिया से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि मेरा कोई एक दुनिया है ही नहीं। आपको क्या लगता है, मैं सिर्फ मैथ पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, जीएस का आपको 12 का 12 पेपर मैं पढ़ा देता हूँ, उसका टेक्निकल का हर एक पेपर मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद साइको टेस्ट का ट्रेनिंग देता हूँ, इंग्लिश का ट्रेनिंग देता हूँ, इसके अलावा आपको मोटिवेशन भी देता हूँ। ओके ठीक है, अच्छा दिया दिलाया। मोटिवेशन का मैं 1-2 वीडियो डालूंगा और उसमें मैं बताऊंगा 2 भाइयों की कहानी। चलिए ठीक है, जो कि लोको पायलट बना था। ओके चलिए ठीक है, तो हम इस वीडियो को बंद करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए बस पढ़ाई पर, पॉजिटिव रहिए, किसी भी तरह का कुछ भी निगेटिव बातें मत सोचिए। निगेटिव बातें होगी भी तो उसको लेना है पॉजिटिवली, तभी आपका रिजल्ट आ पाएगा। तो फिर ठीक है, तो हम बंद करते हैं इसको और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वो वीडियो होगा मेरे नोट्स के बारे में, क्या स्टडी मटेरियल होनी चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए और टेक्निकल के। ओके ठीक है, बाय, ध्यान रखिए। और यदि आप ये मेरा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ओके, डिसलाइक मत कीजिएगा।